हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम क्लास 12 यानी सिविक्स, जिसे कहते हैं नागरिक शास्त्र, या इसी के अंदर पॉलिटिकल साइंस आता है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये देख सकते हैं, ये चैप्टर 1 है। इसको पढ़ना आवश्यक है। मैं आपको इसमें विस्तार से अध्ययन कराऊंगा। तो साथियों, आप लोग हमारे साथ बिल्कुल ध्यान लगा के इसका अध्ययन करें। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। और इस वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो यूपी बोर्ड के साथ साथ अन्य बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वहाँ एक विकल्प के रूप में ज़रूर पूछा जाता है। तो सभी लोग इसको जो है लास्ट तक देखिए साथियों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 चैप्टर 1, यानी पाठ का नाम है शीत युद्ध का दौर। इस अध्याय में हम अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच हुए शीत युद्ध के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? शीत युद्ध का दौर का अर्थ। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। इसे युद्ध की पूरी संभावना रहती है, या इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है। युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है, लेकिन युद्ध नहीं होता। तो ऐसे क्या कहते हैं? शीत युद्ध का दौर का अर्थ होता है यही। अब शीत युद्ध क्या है? अब इसके बाद शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्तियों अमेरिका व भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है, जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1991 के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और विश्व दो गुटों में बंट गया। यह दोनों के मध्य विचारात्मक और राजनैतिक संघर्ष था। साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह टाइप करने में बहुत समय लगा था। इसमें वही चीज़ है जो आप सीधा सीधा दिमाग में बैठ जाए और आप एग्जाम में लिखकर अच्छे नंबर पा जाएं। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे क्या है? प्रश्न इसी से बनेगा। शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चला। शीत युद्ध का अंत। क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था, लेकिन इसका प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। वर्ष 1991 में कई कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया, क्योंकि दो महाशक्तियों में से एक अब कमज़ोर पड़ गई थी। अब शीत युद्ध का कारण क्या है? अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। अब आगे क्या है? परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी राष्ट्र के बस की बात नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, अब आगे क्या है? दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियार से संपन्न थी। उनके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में दोनों के रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। एक दूसरे को उस्कावे के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता था। दोनों राष्ट्रों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता। उसके बाद आगे क्या है? शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है दुनिया में आर्थिक, सामाजिक जीवन
को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है? अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है, जबकि सोवियत संघ मानता था कि समाजवादी, साम्यवादी और अर्थव्यवस्था बेहतर है। चलिए नेक्स्ट, अब पूंजीवादी क्या है? पूंजीवादी क्या है? थी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, व्यापार अधिक होता है, निजी व्यवस्था है। क्या है पूंजीवादी? समाजवाद क्या है? सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है, निजी व्यवस्था का विरोध होता है, ये समाजवाद। अब प्रथम विश्व युद्ध साथियों कब हुआ था? देखिए 1914 से 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक। ये आपको ध्यान देना है, ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध के गुट। नंबर 1, मित्र राष्ट्र। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका को विजय मिली। 4 राष्ट्रों को संयुक्त रूप में मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। अब नंबर 2, धुरी राष्ट्र। जिन राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था, उन्हें धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ये राष्ट्र जर्मनी, जापान, इटली। ये राष्ट्र थे जर्मनी, जापान, इटली। अब आगे क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, और जापान को हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम अगस्त 1945 में गिरा था। तब क्या उसमें बहुत से धन जन की नुकसान हो गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आगे क्या है? घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। अब बमों के कूट नाम क्या है? नंबर 1, बमों के कूट नाम लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। नंबर 2, फाइट मैन। नंबर 1 लिटिल बॉय, नंबर 2 फाइट मैन। बमों की क्षमता 15 से 21 किलो टन। बताइए इतना बड़ा जो है इसकी मार होती थी। 15 से 21, 15 से 21 किलो टन का ये क्षमता होती थी इसमें। अब आगे क्या हुआ? अमेरिका की आलोचना। अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे में बम गिरने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों को आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। अब आगे क्या है? हमले के पीछे का उद्देश्य क्या था? कि वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। अब क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? एक कई बार एग्जाम पूछा गया है। क्यूबा एक छोटा सा द्वीप देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा है। यह नज़दीक तो अमेरिका के है, लेकिन क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था। अब नेक्स्ट क्या है? सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया। 1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका
अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हमला कर सकता था। अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद लगी। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्या है। 1962 में खुरुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती में पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हमला कर सकता था। अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद लगी। यहाँ तक वो पढ़ाई थी ना। अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाए। अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जा सके। इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इतिहास में इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। आगे क्या है नोट। क्यूबा मिसाइल देख सकते। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है क्योंकि पहली बार 2 बड़ी महाशक्तियां आमने सामने थीं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट। अब क्यूबा मिसाइल संकट के समय मुख्य नेता कौन थे। क्यूबा फिदेल, सोवियत संघ निकिता, अमेरिका जॉन एफ। चलिए देख लीजिए जॉन एफ। हाँ ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या है नेक्स्ट। 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ को 2 गुटों में बांट दिया गया। विश्व दो में बट गया। यही 2 ध्रुवीय विश्व है। अब बंटवारा सबसे पहले यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। पूर्वी यूरोप क्या है सोवियत संघ, दूसरी दुनिया। पश्चिमी यूरोप अमेरिका, पहली दुनिया। अब आगे क्या है पूर्वी यूरोप, जिसे दूसरी दुनिया कहते हैं। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत संघ यानी सोवियत गठबंधन में शामिल हो गए। इस गठबंधन को पूर्वी संघ गठबंधन कहते हैं। नेक्स्ट। इसमें शामिल देश कौन कौन है। पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि। पश्चिमी यूरोप में क्या है। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठन कहते हैं। इस गठबंधन में शामिल पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। इस गठबंधन में शामिल देश हैं ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम आदि। नाटो क्या है। नाटो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। NATO नाटो। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। 4 अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो जिसे कहते हैं। नाटो NATO नाटो। इसका फुल फॉर्म याद करना आपको बहुत आवश्यक है। इसको याद कर लेना। इंग्लिश शब्द है। अब क्या है नाटो की स्थापना हुई जिसमें 12 देश शामिल हैं। इसे पूछा जाता है नाटो की स्थापना कब हुई तो 4 अप्रैल 1949। इसमें 12 देश शामिल हैं। आगे क्या है नाटो का फुल फॉर्म लिखा है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कितने देश हैं तो 12 देश शामिल हैं। अब इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी
हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्या आगे हुआ, नोर उद्देश्य अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना। वर्षा संधि कब हुई थी, वर्षा संधि यानी वार्सा संधि। सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वर्षा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी और इसका मुख्य काम नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। अब आगे क्या है, महाशक्तियों के लिए छोटे देश का महत्व। महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल और खनिज के लिए अभूत क्षेत्र क्या है, ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। अब आगे क्या है, सैनिक ठिकाने जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सके। आर्थिक मदद जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार। यानी छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वाहन करने में मददगार हो सकते थे। अब विचारधारा क्या है, गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियाँ विचारों का पारस्परिक युद्ध जीत रही हैं। अब आगे क्या है, गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकते थे कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है। अब आगे क्या है, शीत युद्ध के परिणाम। गुट निरपेक्ष देशों का जन्म अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद तीसरे विश्व युद्ध का टल जाना, अनेक सैन्य संगठन संधियां, दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु जखीरे और हथियारों की होड़, दो ध्रुवीय विश्व। साथियों अब यहाँ तक जो है, क्योंकि इसके परिणाम पूरे हो गए, चलिए परिणाम पूरे हो गए यहीं तक। चलो फिर से इसको पढ़ दिए। चलिए फिर देखो, शीत युद्ध के परिणाम। गुट निरपेक्ष देश का जन्म, अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद तीसरे विश्व युद्ध का टल जाना, और उसके बाद फिर क्या हुआ, अनेक सैन्य संगठन संधियां, दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु जखीरे और हथियारों की होड़, दो ध्रुवीय विश्व। साथियों आप सभी लोग यहाँ तक अध्ययन कर लेंगे। अब वीडियो को आगे पीछे करके अध्ययन करेंगे तभी कोई बात नहीं, आप केवल अध्ययन करिए, चाहे जैसे अध्ययन करिए, क्योंकि इसी से प्रश्न बनेगा, इसी में से पूछा जाएगा। इतना ही आप तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद जो हो सकता है हम प्रश्न अगर हम ये उपलब्ध करा देंगे तो ठीक है, नहीं तो इसी में प्रश्न भी बन जाएगा। तो आप सभी लोग साथियों इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब ये पार्ट 1 था, पार्ट 1, चलिए पार्ट 1 था ये। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।